बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर वो 9th मैथ है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ, तो एक्सरसाइज है 5.2। आज का जो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़े से फार्मूले जो है वो इसमें इस्तेमाल होने हैं वो कुछ इंट्रोड्यूस करवा दूँ। कि इससे पहले मैंने आप लोग को ये वाले फार्मूले बताए हुए हैं, a प्लस बी होल का स्केयर वो इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। उसके अलावा अगर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, चले मैं अलहदा कर ही देती हूँ, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट। और बी फार्मूला थे a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो फार्मूले हैं ये 5.1 में भी इस्तेमाल हुए हैं स्टूडेंट, और 5.2 में भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। तो जो आज का मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होने हैं वो फार्मूले कुछ इस तरह से इस्तेमाल होने हैं, a माइनस बी होल का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था स्केयर, तो अब कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल का क्यूब। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहाँ पर a माइनस बी होल का क्यूब आ जाए तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि पहली रकम का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस b का क्यूब। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो आपके पास b है तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस b का क्यूब। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर आगे दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, माइनस 3ab, बाकी क्या रह जाएगा a प्लस b माइनस b। अगर यहाँ पर माइनस में है तो आपका ये जो सारा टोटली फार्मूला ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। आप देखिए कि क्या ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से मिलता है। देखिए यहाँ पर a का क्यूब है, यहाँ पर माइनस b का क्यूब है। जब इसे दोबारा खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कि आपके पास क्या आ जाएगा 3ab होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले की आप लोग को समझ आ गई होगी। उसके अलावा एक आपके पास ये होल वाला क्यूब होता है, एक होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। अच्छा ये तो आप माइनस में, और अब आपको मैं यहाँ पर प्लस में भी बता दूँ कि प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो आपके पास ये सारी रकम किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अगर इसे दूसरी फॉर्म में लिखें तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अलावा एक और फार्मूला है आपके पास मज़ीद, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये स्टूडेंट आपके पास किस में है, ये आपके पास होल का क्यूब है, यानी आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये सारे का क्यूब ले सकते हैं। लेकिन जो आपके पास ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने क्या करना है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, अलहदा अलहदा यहाँ पर आपके पास ये क्यूब है। इनके जो फार्मूले स्टूडेंट बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, a प्लस b, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, बाकी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अगर प्लस माइनस में होगा तो स्टूडेंट उसकी जो रकम है वो कुछ इस तरह से आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ab, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले थे जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताने थे। ये जो आपके पास स्टूडेंट फार्मूले हैं 1 2 3, ये जो फार्मूले हैं ये आपके पास 5.12 में हाफ 2 तक जो है वो इस्तेमाल हो गया है। ये जो मैंने आप लोग को फार्मूले बताए, a माइनस बी होल का क्यूब, a प्लस बी होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूले जो आज क्वेश्चन मैंने करवाने हैं उसमें इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी इसकी भी तजज़ी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट है, x का क्यूब प्लस 48x माइनस 12x का स्क्वायर और माइनस 64। सोल्यूशन करते हैं, x का क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास किस में आया फार्मूला, ये क्यूब में है, तो इसे क्यूब में बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या हो गया, पहली रकम का क्यूब
यहाँ पर 64 है, तो 64 का देखिए आप लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 64 बने। यहाँ पर अगर देखें तो 4 का अगर क्यूब करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के। यहाँ पर जो फार्मूला बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है कि जिनका हम लोग क्यूब भी लें तो ये ऊपर वाली रकम आपके पास बने। अब देखिए यहाँ पर x का क्यूब है और यहाँ पर आपके पास क्या आया है, माइनस आया। अब इनमें से देखिए कि कौन सा फार्मूला आपके पास लगना है, ये इन दोनों में से लगना है, क्योंकि क्यूब वाले फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यूब वाले फार्मूले में आप लोग के पास ये दो फार्मूले हैं। तो पहली रकम का क्यूब, उसके बाद क्या है, माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा फार्मूला लगना है, ये माइनस वाला फार्मूला लगना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 पहली रकम का स्क्वायर और आपके पास दूसरी रकम क्या है स्टूडेंट, 4, फिर +3 पहली रकम ए वाली उसी तरह और बी वाली का स्क्वायर। अब देखिए इनका क्यूब ओपन करेंगे तो क्या ये ऊपर वाली रकम बन जाती है, x का क्यूब। उसके बाद आपके पास अच्छा यहाँ पर 12x का स्क्वायर बन रहा है। तो स्टूडेंट अगर रकम को हम लोग यहाँ पर आगे पीछे हुआ है तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, -12x स्क्वायर + 48x, अगर वैसे भी रहने देती तो कोई मसला नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 3 12x का स्क्वायर, फिर 3x 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 48x। ठीक है, अब ये सारा का सारा फार्मूला देखिए कौन सा बना आपके पास। ठीक है, पहली रकम की जगह क्या है, x माइनस दूसरी रकम आपके पास क्या है, 4 और उसका क्यूब। अब उसने पूछा हुआ है कि आपने फैक्टराइज करना है, तजज़ी करना है, तो उसका क्या मतलब होता है कि फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे, अगर यहाँ पर क्यूब है तो इसका मतलब है आपने इस रकम को कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा लिखना है। ठीक है, यही स्टूडेंट आपका क्या है, आंसर। दोबारा मैं आप लोग को यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि आज वाले जो मेरे क्वेश्चन थे वो थे a - b होल का क्यूब, a + b होल क्यूब या a क्यूब + -b का क्यूब। तो ये फार्मूले इसमें इस्तेमाल होने थे। जैसे आप लोग ने पीछे इस तरह से फार्मूले बनाए हैं, वैसे ही आज क्यूब वाले फार्मूले बनाने थे। तो क्या किया, पहली रकम का क्यूब था, उसके बाद आपने लास्ट वाली रकम देखनी है और उसके साथ अगर माइनस होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता लास्ट वाली रकम में तो आपकी पूरी की पूरी टोटली जो रकम थी वो किस में जानी थी, अलामत प्लस में जानी थी। तो और आपका फार्मूला क्या बनना था, a + b होल का क्यूब। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, तो किसका बना, x - 4 होल का क्यूब बना है। जब क्यूब बन गया तो इसका मतलब है कि आपने इसको कितनी दफ़ा लिख सकते हैं, 3 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने ये फार्मूले जो है वो याद करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।